देखिए बच्चों, हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है और उसको सीखने से हमको जो अनुवाद में, यदि हमको अनुवाद जानना है, किसी चीज़ का ट्रांसलेशन जानना है, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर यदि आप इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो तभी भी आपको रूल जानना है। यदि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं तब भी आपको जानना है। वो जानना क्या है कि आपके जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है और इसमें वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यदि हम इन चीज़ों को पहचानते हैं तो यदि आपके हिंदी वाक्य दिए रहते हैं तो इन वाक्यों को किस तरीके से आप जो है ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन के कुछ रूल होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आपको जानना है कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, पहले हिंदी वाक्यों में देख लेते हैं कि हमारे हिंदी जो वाक्य रहते हैं उसमें हमको सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। जैसे देखिए, इसमें लिखा है राज स्कूल जाता है। यदि किसी का नाम आता है तो वह नाम क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड जितने भी आएंगे, वो हमारे सब किस में आते हैं, सब्जेक्ट में आ जाएंगे। जैसे आपका ये राज आ रहा है। दूसरा ये क्या है, आप, जैसे आप कल कहाँ रहेंगे, आप कल कहाँ रहेंगे, इसमें जो है आपका ये आप जो है आपकी अंग्रेजी होती है यू क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट। इसमें तुम लोग, इसमें क्या हो जाएगा, तुम लोग जो है आज शाम को मिलने जा रहे हो। तो जो हमारा तुम लोग है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे सब्जेक्ट की कैटेगरी में जाते हैं। जितने भी ये हमारे हैं ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। अब जैसे वह खाना बना रही है तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, शी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी मेल या फीमेल के लिए आपको देखना है कि लास्ट में मेल के लिए है कि फीमेल। अगर आपका मेल के लिए आता है तो क्या रहेगा, ही। अगर फीमेल के लिए आता है तो वो आपका शी यूज होता है। तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये हमारा नेमिंग वर्ड है, ये नाउन आ जाएगा, ये प्रोनाउन आ जाएगा, ये प्रोनाउन आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो हमारे वाक्य का, किसी भी वाक्य का वो इम्पोर्टेंट होता है, वो मेन होता है। सब्जेक्ट आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन इंग्लिश वाले सेंटेंसों में देख लीजिए, वाक्यों में क्या है, भगत सिंह, ये कोई नाम है तो नाम को हमने क्या बोला, नाउन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, नाउन से। अब जैसे गांधी जी है तो गांधी जी क्या है हमारा, ये भी हमारा एज ए सब्जेक्ट है। इसी तरीके से ए बॉय एंड ए गर्ल, ये आपके दो नाम आ जाते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हमारा सब्जेक्ट ही कहलाएगा। फिर गोल्ड, अब देखिए यहाँ मटेरियल नाउन है। गोल्ड सोना चांदी लोहा, ठीक है, ये शब्द हमारे क्या आ जाते हैं, ये शब्द भी हमारे जो है नाउन में ही आएंगे, लेकिन ये मटेरियल नाउन होता है। अभी इसके बाद हम जो है के वीडियो में जो है आपको ये बता देंगे कि नाउन के जो टाइप्स हैं उनको क्या, उनका कैसे पहचानना है। तो वो भी हमारे क्या आते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आ जाएंगे, देखिए सब्जेक्ट में यदि हम देखें तो सब्जेक्ट में आपका क्या आता है, नाउन, किसी भी जो है नाउन नेमिंग वर्ड आ जाता है। दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। तो जो आपका प्रोनाउन है वो भी आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसमें एक चीज़ और आता है, इसमें क्या आएगा, एडजेक्टिव, यानी जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताता है वो भी क्या जाता है, वो भी हमारा एक सब्जेक्ट आ जाता है, वो भी हमारा क्या, सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे कहेंगे एक बुद्धिमान लड़का, तो बुद्धिमान लड़का, इंटेलिजेंट बॉय इज ए सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे चालाक लोमड़ी, तो जो क्लेवर फॉक्स है वो हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से वो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। अब बारी आती है हमें वर्ब की पहचानने के लिए। तो वर्ब की पहचान के लिए, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और क्रिया की पहचान के लिए हमको क्या जानना होगा कि हिंदी वाक्य में पहले हम देख लेते हैं, जिससे कि हमको सरल तरीका मालूम हो जाए। देखो, जो भी क्रिया
की जाती है। कार्य करने की जो क्रिया होती है, जो कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए, राज स्कूल जाना, जाने का काम जो करता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या है, जैसे रहना, ठीक है, रहना क्या है, वो हमारा जो है क्रिया हो जाएगा। अब इसमें मिलने जाना, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। फिर इसमें बना ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इस तरीके से इन सब की अंग्रेजी जानना होगा, और अंग्रेजी जानने के बाद और उनकी क्या होती है, पहचान की जाती है। पहचान से उनको अनुवाद कर लिया जाता है। फिर किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप देखिए, आप जैसे इसमें सेकेंड वाले इंग्लिश सेंटेंसों में दिया है, भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पैट्रियट्स। इसमें क्या है, अब एक ग्रेट पैट्रियट्स से यानी वो बहुत महान लेखककार, ठीक है। दूसरा चीज इसमें देखो, गांधी जी वॉज ऑलवेज लव्ड ट्रूथ, जो सच बोलता है, सच बोलना यानी लव्ड प्यार करना, उसको वो पसंद करते थे। और दूसरा चीज, ए बॉय एंड गर्ल्स वेंट, जाने को क्या बोलते हैं, गो के, ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमारा ये भी वर्ब कहलाएगा। और इसमें गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ठीक है, कॉस्टली मेटल, इसमें क्या है कि आपका वर्ब नहीं है। क्यों, क्योंकि वो महंगा एक धातु है। गोल्ड क्या है, महंगा धातु है, तो इसमें वर्ब आपका हो नहीं रहा है, इसलिए इसमें वर्ब नहीं रहेगा। देखिए, अब आपको हिंदी में मालूम हो गया, इंग्लिश में हो गया, इसी तरीके से बहुत सेंटेंस आप जो है लीजिए और उनकी पहचान कीजिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, और जो इसके बाद बचे हुए शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं। जैसे स्कूल, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाता था, वर्ब कहलाता था। ये क्या कहलाता था, आपका सब्जेक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांसलेशन को जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें सब्जेक्ट को जानना, कर्ता का पहचान होनी चाहिए, वर्ब की पहचान होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब हम तीसरी पहचान देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कल। अब देखिए, आप कल कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें जो है ये आपका क्या कहलाएगा, कल, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद शाम को जा रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, और फिर इसमें खाना आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं, आप उन वाक्यों की पहचान कीजिए और उनमें वाक्यों को ढूंढिए और पहचानिए कि जो है आपके सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनमें आप पहचान करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, दूसरे नंबर पे वर्ब क्या है, फिर तीसरे नंबर पे उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है किसी भी ट्रांसलेशन को जानने के लिए कि इसमें हिंदी वाक्यों में भी आप जान सकते हैं और इंग्लिश वाक्यों में भी पहचान सकते हैं। तो ये आपके जो रहे, जैसे कि जब हम आपको रूल समझाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है सब्जेक्ट को जानना, वर्ब को जानना, फिर ऑब्जेक्ट को जानना। हिंदी में इन सबको मीनिंग पता है तो आप फटाफट जो है अपने बुक से जो भी आप सेंटेंस हैं उनको जो डेली की भाषा में यूज़ करते हैं ऐसे वाक्यों को यूज़ करिए और उनमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए। इससे यदि पहचान हो जाती है तो आइए हम आपको जो है इसके कुछ रूल बताते हैं, टेंस के टाइप बताएंगे और एक एक सेंटेंस को जो है सीखेंगे किसी भी तरीके से कि इसकी जो ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है।